कोरोना के मार से आम जनता अभी उबर भी नहीं पाई कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। 15 दिनों में दूसरी बार घरेलू गैस के दाम बढ़ गए। ऐसे में पहले से ही महंगाई से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को गैस के दाम भारी पड़ रहे हैं। महंगाई की चौतरफा मार के बीच अब जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू गैस जो है वो महंगी हो गई है। प्रति टंकी घरेलू गैस 25 रुपए प्रति टंकी महंगी हो गई है। ये दाम केंद्र ने बढ़ाए हैं। तमाम जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनका कहना है कि लगातार गैस जो है महंगी हो रही थी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसके दाम बढ़ रहे थे। यही वजह थी कि अब गैस एक बार फिर से महंगी करनी पड़ी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 4 महीने में ये चौथी बार दाम बढ़े हैं और 275 रुपए दाम अब तक दिसंबर से अगस्त तक की बात करें तो 8 महीने में बढ़ चुके हैं। भोपाल में टंकी का रेट अगर बताएं तो 890 रुपए की अब टंकी मिल रही है, जो कि 2 दिन पहले बात करें तो 25 रुपए कम में मिल रही थी। जुलाई में भी यानी कुल मिलाकर बात करें तो हर महीने ही 25 से 50 रुपए की रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और हम बात करें उपभोक्ताओं की तो कितना क्या कुछ असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है जानते हैं। सर आप बताइए, पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है, खाने पीने की चीजें तेल वगैरह महंगे हुए हैं और अब गैस भी महंगी कर दी है सरकार ने, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली जो गैस के भाव, गैस की टंकी की जो कीमत बढ़ रही है वो केंद्र सरकार नहीं बढ़ा रही है। गवर्नमेंट ने तो एक ऑयल गैस कंपनी जो बना दिया है वो अपने उससे बढ़ा रही है, जैसे ही उनको कीमत ज्यादा लगती है। ठीक है, कीमत बढ़ाना, कंपनियों की कीमत बढ़ाना ठीक है लगातार। नहीं, कंपनियों पे केंद्र सरकार का कंट्रोल होना चाहिए कि भाई इस तरह से आम जनता पे इस तरह का भार आएगा तो फिर दीना दुभर हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा, हर 15 दिन में 10 दिन में 25 रुपए का ऑयल कंपनी जो बढ़ा रही है, ये बात समझ में नहीं आती है ना? ठीक है, ठीक है। दूसरा एक और उपभोक्ता है, आप बताइए कितने रुपए की टंकी मिली आपको? 890 रुपए की। इससे पहले 865 की टंकी थी। और भी चीजें, आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल लगातार महंगा हुआ है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? इतनी महंगाई नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगाई है ये। क्या करना चाहिए सरकार? इतनी महंगाई नहीं करनी चाहिए ना जो है अभी। अब बताइए, एक मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, 400-500 रुपए दिन में कमाता हूँ। अब उसमें बताइए 120 रुपए 15 रुपए पेट्रोल है, कहाँ से होगा फिर? घर खर्च कैसे चलेगा? तो बिल्कुल यही हालत होता जा रहा है। दूसरा, अब रसोई गैस महंगी हो गई है। आप बताइए कितना फर्क पड़ रहा है अब आपके किचन पर? बहुत फर्क पड़ रहा है, इतना फर्क नहीं होना चाहिए। अभी तक तो ये है कि था चलो ठीक था, जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया, 2 लॉकडाउन लग गए। अब अगर इतना महंगाई हुई तो क्या करेंगे हम लोग? गरीब आदमी 5-6 हजार महीने कमाने वाले, हर महीने बढ़ जाते हैं इस पे पैसे। सरकार को कुछ अच्छा एक्शन लेना चाहिए गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए। उम्मीद मिडिल क्लास को यही है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर एक्शन लें, चीजों को अपने कंट्रोल में करें और महंगाई से निजात दें। लेकिन उनका ये इंतजार और उनकी मांग आखिर कब पूरी होगी ये कोई नहीं जानता। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। बढ़ती महंगाई को लेकर लोग बहुत परेशान और चिंतित हैं। रसोई गैस के दाम बढ़ने से आम लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। इंदौर में रसोई गैस के दाम 912 रुपए हो गए। पिछले 9 महीनों में 190 रुपए बढ़ गए हैं सिलेंडर के दाम। सितंबर में ही सरकार ने 25 रुपए बढ़ा दिया सिलेंडर का दाम। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर इंडिया न्यूज के संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी है तो वहीं घर का खाना बनाने के लिए जिस चीज से आग लगाई जाती है वो गैस के दामों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गैस के दाम इंदौर शहर के अंदर 919 रुपए पर पहुंच चुके हैं, यानी 25 रुपए का इजाफा फिर हो गया है। आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है, सीधे तौर के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, जिस तरीके से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बजट पे फर्क पड़ रहा है, सरकार से कोई दरकार? अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते गए साल भी मतलब मध्यम वर्गीय लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो रोज का कामगार व्यक्ति है उसके खाने से लेके खाने और जो रोज के उसके बांधे वो मतलब एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है। रोजगार के नाम पे तो लॉस ही हो रहा है उस व्यक्ति को। और बढ़ती महंगाई को देखते हुए जैसे आप पेट्रोल डीजल इन चीज़ों के भाव देख ही रहे, उसी के साथ साथ अभी 2 महीने में जो गैस चूल्हे के गैस टंकी का भाव है वो लगातार बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में वो 915 रुपए की टंकी हो चुकी है। तो सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति के बारे में भी सोचे। आप बिजनेस कर रहे हैं, सीमा सुरक्षा कर रहे हैं, उसके साथ अंदरूनी जो अपने व्यक्ति है उनकी भी आर्थिक स्थिति को समझे और उस हिसाब से महंगाई में राजा करें। थैंक यू। महंगाई का मैम बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है? गैस लगातार महंगी हो रही है।
हाँ, लगातार महंगी हो रही है गैस, बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और बेरोजगारी भी बहुत है और इसके वजह से गैस पे इतना महंगाई इतनी हो रही है, इफेक्ट इतना पड़ रहा है कि आम जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो इस चीज़ को, इस सिचुएशन से निपट नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप इस पे गौर कीजिए। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, क्या लगता है? ये तो सर महंगाई के चलते मध्यम वर्गीय लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अब मान लो व्यक्ति अब 100 रुपये कमाने वाला है तो वो किस तरह से इस सिचुएशन को लेगा। और अपने जैसे आप बता रहे हो कि और अभी 2 महीने के अंतर में 190 रुपये बढ़ चुके हैं गैस पे और इसके चलते अगर ऐसे ही रहा तो गरीब लोगों का स्थिति। सर लगता है जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है तो 1000 तक पहुंच जाएगी टंकी? जी बहुत जल्द पहुंचने वाली है। लगता ही नहीं है कि ये भी हो सकता है कि आगे के 10 दिन 15 दिन 1000 क्या 1200 ही पहुंच सकती है। ये सरकारी ऐसा काम कर रही है और ये मतलब जो आम व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, उनकी सैलरी इनकम उतनी है, सीमित है, पर ये जो एक्सपेंसेस वगैरह उनके होते जा रहे हैं डेली, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये रही बात टंकी की नहीं, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 19 रुपए। मैम घर के बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है आपको? बहुत बजट में फर्क पड़ रहा है। क्या महंगाई के, कोरोना की मार, महंगाई की मार, अभी कोरोना में हमारे हस्बैंड चले गए, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माफी चाहते हैं मैम, हमारी सभी की संवेदनाएं आपके साथ हैं। बस यही बोल से मैनेज कर रही हैं आप? बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ। 2 बच्चे हैं, बेटा है, एक बेटी है। तो आपके हस्बैंड ही कमाने वाले थे घर में? हाँ जी, वही थे कमाने वाले। सरकार से कुछ दरकार करेंगी कि महंगाई कम करें? हाँ जी, होना चाहिए। आम आदमी के लिए कैसे जिएगा, कैसे घर गृहस्थी चलाएगा। दीदी, इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आपके साथ में हमारी पूरी सद्भावनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप इस दुख से बाहर आएं। और सरकार से जो आपने दरकार की थी, बहन जी ने जो दरकार की है, उनका सीधे तौर के ऊपर ये कहना है कि इन हालात के अंदर घर चलाना मुश्किल हो जाता है जब घर में कमाने वाला न रहे। सरकार से सिर्फ यही दरकार करते हुए इंदौर के लोग नजर आते हैं कि महंगाई थोड़ी कम कर दीजिए ताकि उनकी जिंदगी की दुश्वारियां थोड़ी कम हो। वीरेन के साथ मैं एहतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। से तो बस यही कहेंगे कि थोड़ी सी मतलब महंगाई जो है जो थोड़ा कम कर दे तो ताकि हमको भी शाम का 2 निवाला तो मिले ढंग से खाने को।